तो हेलो बच्चों, तो अपन करते हैं क्या। कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज है और प्रश्नावली है अपने पास क्या 6.1। तो त्रिभुज है तो पहले थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं अपन, ठीक है। तो त्रिभुज के बारे में जानते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले त्रिभुज त्रिभुज किसे कहते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए वे आकृति को ही क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। को ही त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन सरल रेखाओं से घिरे हुए आकृति को ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक है कि समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, तो यहाँ देखते हैं अपन समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो समरूप यानी जिसका आकार सेम हो, यानी जिसका आकार क्या हो, सेम हो या समान हो। तो इसको उदाहरण पे देखते हैं। तो उदाहरण में देखते हैं अपन क्या, जैसे कि मानो ये अपन ने त्रिभुज बनाया, ठीक है। एक त्रिभुज ये वाला बनाया है, देखो देखने में दोनों समान है, तो ये क्या है, समरूप होंगे। तो ये रहता है समरूप का चिन्ह। जैसे अपन वर्ग बना लेते हैं, ये बनाया अपन ने वर्ग, एक ये बना लिया। इसमें छोटा बड़ा भी चल सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, दिखने में समान होना चाहिए। तो जिसका आकार समान होना चाहिए या साइज छोटी बड़ी हो तो चल जाएगा, पर आकार समान होना चाहिए, तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूप होने की क्या है, शर्त भी है, कुछ नियम है। तो यहाँ लिखते हैं अपन क्या, समरूप होने के नियम। अब नियम क्या होते हैं, तो नियम देखते हैं। देखो इसमें एक पहला नियम होता है क्या, कि संगत भुजाएं क्या हो, बराबर हो। क्या हो, संगत भुजाएं भुजाओं का क्या हो, अनुपात बराबर होना चाहिए। अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। क्या संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है इसमें, तो दूसरी देखते हैं, इसका क्या, संगत कोण भी बराबर होना चाहिए, यानी संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको उदाहरण पे देखते हैं। हम देखो जैसे कि अपन ने ये वाला त्रिभुज बनाया है,
ठीक है। एक ये वाला त्रिभुज बनाया अपन ने, और एक बना लिया कौन सा, ये वाला। इसको मान लेते हैं अपन क्या, पी क्यू आर मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए बी सी मान लेते हैं। जैसे कि मान लो इसका कोण कितना मान लेते हैं अपन, 40 डिग्री। इसको मान लेते हैं कितना, 80 डिग्री। और इसको मान लेते हैं कितना, 60 डिग्री। जैसे कि इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो जैसे कि अपन इसको मान लेते हैं कितने, 40 डिग्री मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं कितना, 80 डिग्री। ठीक है। इसको मान लेते हैं कितना, 60 डिग्री। अब इसकी ये वाली भुजा कितनी मान लेते हैं, 2 4 और 6 मान लेते हैं। ठीक है। तो इसको 4 8 और इसकी भुजा मान लेते हैं 12 मान लेते हैं। ठीक है। तो इसको देखते हैं अपन क्या, जे ए बी, इसकी ए बी भुजा है बटे इसकी पी क्यू भुजा, पी क्यू। तो इसकी भुजा क्या है, 2/4। ठीक है। और काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है। दूसरी भुजा में चलते हैं। जैसे बी सी है तो बी सी लेते हैं यहाँ पे, बी सी बटे क्यू आर। क्यू आर तो इसका मान कितना है, 4 और इसका मान कितना है, 8। काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है। ऐसे ही अपन तीसरी भुजा देखते हैं, क्या है, ए सी। ए सी बटे कौन से, पी क्यू, पी आर, पी आर। तो इसकी क्या है, 6, इसकी 12। तो 6/12 करेंगे, काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है। अब इसका 1/2 आया। अब देखो इसका कोण देखते हैं, कोण। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या कोण, तो इसका कोण ए कितना है, कोण ए है 60 डिग्री। तो इसका कोण कितना, कोण ए बराबर कौन सा कोण होगा, कोण आर कितना है, 60 है। कोण वी देख लेते हैं, तो कोण वी बराबर कौन सा कोण है, कोण पी, यानी कोण पी कितना है, 40 डिग्री है। ठीक है। और कोण सी बराबर क्या है, कोण सी बराबर है कोण क्यू। तो इसका भी कितना है, 80 डिग्री है। ठीक है। तो ये कोण भी क्या है, बराबर है इसका। तो अपन कह सकते हैं क्या, कि ये दोनों समरूप है। क्या है, समरूप है। ठीक है। अब ये समरूप हो गए। सार्वांसम क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ देखते हैं अपन क्या, सार्वांसम, सार्वांसम। तो सार्वांसम में क्या होते हैं, देखो कि जैसे दो वर्ग हैं, ये वर्ग और ये वर्ग। ठीक है। अब इसकी ये भुजा रहेगी ना 4, तो ये भी 4 रहेगी, ये भी 4 और ये भी 4। इसकी ये भी 4, ये भी 4 और ये 4, यानी कि दोनों सेम रहते हैं। तो इसमें क्या है, क्या सभी सर्वांसम समरूप हो सकते हैं, हाँ समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांसम नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो ये क्या रहते हैं, सर्वांसम, सर्वांसम। तो सभी क्या है, सर्वांसम समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप है वो सर्वांसम नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं अपन क्या, आगे चलते हैं। तो अब जो क्वेश्चन में दिया है ना, उसमें देखते हैं अपन क्या दिया है, तो उसको देखेंगे अपन। दिया क्या है, तो इसका पहला है अपना क्या, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। देखो सभी वृत्त होते हैं क्या, सर्वांसम होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे कि पहला है कि सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं। जैसे कि मान लो
किसी ने बनाया इतना बड़ा बना लिया, ठीक है, किसी ने छोटा वाला बना लिया। इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 है, 5 सेंटीमीटर। इसने बनाई 2 सेंटीमीटर की। क्या ये बराबर हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है। तो क्या होंगे? ये हो जाएंगे अपने क्या? समरूप। जैसे आकार सेम है, साइज छोटी बड़ी है, तो क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप। ये पहले का है, ठीक है, क्या होंगे? समरूप होंगे। अब जैसे देखो, सभी वर्ग होते हैं, सर्वांग होते हैं या समरूप होते हैं? जैसे कि किसी ने वर्ग बनाया, ठीक है, जैसे किसी ने वर्ग बनाया, किसी ने ये वाला वर्ग बना लिया इतना बड़ा, ठीक है, और किसी ने वर्ग बनाया बड़ा वाला, तो क्या ये समरूप सर्वांग है? नहीं है सर्वांग। जैसे कि अगर दोनों से साइज में बराबर होते तो सर्वांग होता। ये छोटा वाला है तो इसकी साइज अलग रहेगी, इसकी अलग रहेगी, तो क्या होंगे ये होंगे समरूप। क्या होंगे? समरूप। यानी जैसे कि देखने में एक जैसे हैं लेकिन साइज में अंतर है, तो क्या होंगे? समरूप होंगे। दूसरे में क्या आएगा? समरूप आएगा, ठीक है, तो दूसरे में क्या जाएगा? समरूप हो जाएगा, ठीक। और तीसरा क्या है देखो, कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं क्या? समद्विबाहु त्रिभुज है ना, उसमें क्या रहता है? उसकी शर्त क्या होती है कि जैसे कि देखो, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये दो त्रिभुज है। जैसे कि समद्विबाहु में क्या रहती है कि दो भुजा, किसी त्रिभुज की दो भुजा क्या रहती है? बराबर रहती है। जैसे कि इस त्रिभुज की ये क्या है? दो भुजा बराबर है, और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा बराबर है। कौन सी? ये वाली भुजा बराबर है। तो ये क्या होंगे? समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है? नहीं हो सकता। उसमें क्या कहता है कि उसकी समद्विबाहु में कि उसकी दो भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर इस त्रिभुज की ये दो भुजा बराबर है, इस त्रिभुज की ये दो भुजा बराबर है, तो ये सर्वांग समद्विबाहु नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समद्विबाहु नहीं होगा। अब जैसे मान लो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, इसका क्या होता है? ये जैसे ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाया अपन ने दो, तो इसमें क्या होता है? इसका कोण ये भी इसके बराबर होता है। ये वाला कोण, यानी तीनों कोण क्या होते हैं? 60 डिग्री ये, 60 डिग्री ये, और 60 डिग्री ये। 60 ये रहेगा, 60 ये रहेगा, और 60 ही ये रहेगा। यानी कि इसके कोण बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के क्या होते हैं? सभी कोण बराबर होते हैं। तो तीसरे में क्या आएगा? तीसरे में आएगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से? समद्विबाहु जो त्रिभुज है ना, वो क्या होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समबाहु समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। समबाहु त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। अब चौथा वाला है अपना पास क्या? भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण क्या हो? अपन ने अभी देखा था कि उसके क्या कोण बराबर, यानी कि ये वाला कोण क्या हो? बराबर हो। कोण क्या हो? बराबर हो। तो पहले में क्या आएगा? बराबर क्या हो? उसके कोण बराबर हो तथा उसकी संगत भुजा क्या हो? समान अनुपाती हो। क्या हो? समानुपाती हो, ठीक है। क्या हो? समान अनुपाती हो। ये हो गया अपना कौन सा? चौथा वाला खाली स्थान हो गया। अब देखते हैं क्या दूसरा, इससे आगे वाला। तो आगे वाला देख तो
कि ये दिया है क्या, क्या कह रहा है वो, उसको देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, कह रहा है समरूप आकृति बनाइए और ऐसी आकृति बनाइए जो समरूप नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, आकृति बनाते हैं। कौन सा है, दूसरे का पहला वाला। ठीक है, तो दूसरे का पहला है, इसमें आकृति बनाना है। जैसे मान लो अपन ये त्रिभुज बना लेते हैं, ये त्रिभुज बनाया अपन ने, तो क्या है, दोनों सेम है, समरूप है, तो ये समरूप है। एक और बना लेते हैं, तो अपन बना लेते हैं क्या, वर्ग। ये भी क्या है, समरूप है, दोनों सेम है तो समरूप है। अब देखो क्या दूसरा है, ऐसी आकृति बनाइए जो क्या ना हो, समरूप नहीं हो। तो इसको बना लेते हैं दूसरे का। तो एक तो अपन ये त्रिभुज बना लेते हैं और एक बना लेते हैं वर्ग। ठीक है, क्या ये समरूप है, नहीं है समरूप। चलो एक ही ऐसे वर्ग बना लिया और एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो क्या ये समरूप है, ये भी नहीं है, क्या आकृति सेम नहीं है, तो समरूप कहाँ से होगी। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा, दूसरा वाला। अब देखते हैं कौन सा तीसरा वाला सवाल है अपने पास। तीसरा क्या है कि दिया है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो ये जांच करना है अपन को। तो तीसरा है, हल लिखते हैं। देखो इसमें दिया है फी क्यू आर एस, इसमें दिया है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें दिया है, तो इसमें देखते हैं पहले पी क्यू देख लेते हैं। क्या है, पी क्यू बटे क्या, ए बी। तो फी क्यू का मान कितना है, 1.5 है, और इसका मान कितना है, 3 है। अब देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या जाएगी, 0, काटेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, यानी 1/2 आ जाएगा। अब दूसरे वाला कोण देखते हैं, भुजा देखते हैं, क्यू आर, क्या, क्यू आर और बटे बी सी। क्यू आर कितना है, 1.5 है, और बटे में कितना है, 3। पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 आ गया। अब तीसरी क्या है, आर एस है, आर एस बटे सी डी। कौन सी, सी और डी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या, तो इसका मान कितना है, 1.5 है, और बटे में कितना है, 3। पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, तो इसका मान भी कितना जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान भी 1/2 आ गया। अब कौन सा, एस पी देखते हैं, एस पी बटे डी ए, या ए डी कह सकते हैं, डी ए। तो इसका मान कितना है, 1.5 है, बटे में 3 है। पॉइंट हटाएंगे 0 हो जाएगा, काटेंगे तो कितना जाएगा, 1/2 आ जाएंगे। ये तो क्या, भुजा तो अपनी बराबर आ गई, लेकिन इसका कोण जो है ना, इसका ये ज़्यादा बैठ रहा है, इसका ये, इसका बन रहा है कौन सा, 90 डिग्री से कम, और इसका कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो यहाँ कह सकते हैं अपन, क्या क्या कह सकते हैं इसको, कि संगत संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, संगत भुजाओं का अनुपात अनुपात बराबर है, बराबर है। लेकिन, अब लेकिन आ गया तो क्या होगा, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। क्या नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है।
संगत कोण बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो क्या होगा, इसलिए ये आकृति समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो क्या ये आकृति समरूप नहीं है? क्या नहीं है? समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा, तीसरा। इसके ये सभी क्वेश्चन अपन ने सॉल्व हो गए। ठीक है।